या 12th तो क्लियर हो गया। अभी बैचलर्स इंडिया में करूँ या जर्मनी में? कितना खर्चा होगा? कौन सी एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी? आइल्स में कितने बैंड चाहिए? व्हाट इज स्टूडेंट कॉलेज? क्या है ये फाउंडेशन ईयर? डायरेक्ट बैचलर नहीं कर सकते? फाउंडेशन ईयर इंडिया में करूं या जर्मनी में? ये एपीएस क्या है? कितना जर्मन सीखना पड़ेगा? अरे यार, प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा और कब पहुंचूंगा मैं जर्मनी? Don't skip this video to get all these answers. Hello, congratulations to all the students who have just completed their 12th examination. अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है एंड अगर आप सोच रहे हो फॉरेन में स्टडी करने का देन प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो। ओके, यू कैन स्टडी एट जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, मतलब कि जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आप कम्प्लीटली फ्री में स्टडी कर सकते हो क्योंकि जर्मनी ऑफर कर रहा है कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन, not even to German students but also to us, like also to foreigners. जर्मनी ऑफर कर रहा है कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन सबको, मीन्स आपको भी वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड जर्मन एजुकेशन सिस्टम। सी, इन इंडिया वी नॉर्मली स्टार्ट अवर बैचलर स्टडीज जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग अवर 12th। इंडिया में हम 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद तुरंत ही बैचलर स्टार्ट कर देते हैं। ओके, बट जर्मनी में बैचलर स्टार्ट करने के लिए हमें 13 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए। ओके, तो इन जर्मनी में बैचलर स्टार्ट करने के लिए हमें 1 साल ज़्यादा चाहिए एजुकेशन। ओके, तो जो 1 साल ज़्यादा करना है हमें उसको कहते हैं 1 ईयर एक्स्ट्रा काइंड ऑफ स्टूडेंट कॉलिग। स्टूडेंट कॉलिग वो जर्मन वर्ड है फाउंडेशन ईयर के लिए। ओके, तो हमें बैचलर जर्मनी में करना है, मतलब कि हमें फाउंडेशन ईयर मतलब कि स्टूडेंट कॉलिग करना पड़ेगा और उसके बाद हमारा बैचलर स्टार्ट होगा। ओके, जो 1 ईयर है स्टूडेंट कॉलिग, उसके 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज टी कोर्स, सेकंड वन इज डब्ल्यू कोर्स एंड थर्ड वन इज एम कोर्स। टी कोर्स करना होता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, अगर किसी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, किसी भी टाइप का इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस स्टडी करना है तो उसको टी कोर्स करना रहता है। टी मीन्स टेक्नोलॉजी। ओके, डब्ल्यू कोर्स उन लोगों के लिए है जो कॉमर्स में बैचलर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में बैचलर करना चाहते हैं, फाइनेंस में कोई बैचलर करना चाहता है, मैनेजमेंट रिलेटेड कोई भी कोर्स लेना चाहता है, तो डब्ल्यू कोर्स मतलब कि विटशाफ्ट। ओके, विटशाफ्ट मीन्स इकोनॉमी इन जर्मन लैंग्वेज। ओके, देन एम कोर्स मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, जो स्टूडेंट्स मेडिसिन स्टडी करना चाहते हैं, फार्मेसी स्टडी करना चाहते हैं, डेंटल स्टडीज़ करना चाहते हैं, उसके लिए है एम कोर्स, मेडिसिन कोर्स। ओके, कोर्स वो शॉर्ट फॉर्म है कोर्स के लिए। ओके, मतलब कि अभी हमारा 12th स्टैंडर्ड खत्म हुआ है, अभी रिजल्ट आया है, अभी हमें 13th ईयर करना पड़ेगा और उसके बाद हमारा बैचलर स्टार्ट होगा। अभी 13th ईयर करने के लिए भी 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है कि हम 13th ईयर जर्मनी जाके करें और दूसरा ऑप्शन है कि 13th ईयर हम इंडिया में करें। ओके, 2 ऑप्शन है, 13th ईयर हम जर्मनी जाके करें या फिर 13th ईयर यहाँ पे इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी में 2 सेमेस्टर कंप्लीट करें। ओके, ये 2 ऑप्शन में भी अलग अलग दूसरे 2 ऑप्शन है कि 13th ईयर इंग्लिश में करना है या जर्मन में करना है। इंडिया में तो एजुकेशन इंग्लिश में ही होगा नॉर्मली, कोई भी यूनिवर्सिटी पे आप चले जाओ, पर इंडिया से 2 सेमेस्टर करने के बाद जर्मनी में आपको बैचलर स्टडीज़ इंग्लिश में करना है या जर्मन में करना है, तो उसमें भी 2 टाइप्स है। ओके, तो टोटल 4 पाथवेज होते हैं, वो चारों के 4 पाथवेज हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1 एंड दैट इज स्टूडेंट कॉलेज इन इंग्लिश इन जर्मनी। मतलब कि अभी हमारा 12th खत्म हुआ है, अभी डायरेक्टली हम जर्मनी जाएंगे, वहाँ जाके 13th ईयर करेंगे और 13th ईयर के बाद बैचलर स्टार्ट करेंगे जर्मनी में। ओके, और ये जो 13th ईयर है वो इंग्लिश में है। ओके, तो स्टूडेंट कॉलेज मतलब कि फाउंडेशन ईयर इन इंग्लिश, 13th ईयर इंग्लिश में करना है और उसके बाद जो बैचलर चालू होगा वो भी इंग्लिश में होगा। ओके, रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहला रिक्वायरमेंट है 12th का रिजल्ट, ऑफ कोर्स वो अभी डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद IELTS का एग्जामिनेशन। IELTS का एग्जामिनेशन हमें प्रीफर करना चाहिए कि हमारा 6.5 या मोर देन 6.5 बैंड हो। 6 बैंड भी चलता है, 5.5 बैंड में यूनिवर्सिटी से तो एडमिशन आ जाता है,
पर वीज़ा में प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो अवॉइड करें कि 5.5 पे आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें। कई स्टूडेंट्स का आ भी जाता है पर उसका इंटरव्यू अच्छा निकलना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर आपका स्पीकिंग अच्छा है, आप वीज़ा इंटरव्यू अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो ही 5.5 पे वीज़ा दीजिए। ओके, मेरा सजेशन है कि मिनिमम 6 बैंड्स आपको लाना चाहिए कि जिससे वीज़ा श्योरिटी पे रहे। ओके, तो 12th का रिजल्ट है, IELTS का रिजल्ट है। 12th का रिजल्ट जर्मनी में स्टडी करने के लिए 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ओके, उसके बाद IELTS का रिजल्ट, ऑफ कोर्स APS चाहिए। APS क्या है, तो हमें हमारा रिजल्ट वेरीफाई कराना रहता है जर्मन एम्बेसी दिल्ली से। ओके, तो फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि उसका 71% है, तो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्टली वो नहीं मानेगी कि आपका ये स्टूडेंट का 71% है। हमें मतलब ये स्टूडेंट को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिल्ली भेजना रहता है, जर्मन मतलब APS ऑफिस इंडिया पे। ओके, और वहाँ से वेरीफाई होकर हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है जो APS सर्टिफिकेट है। उसमें लिखा होगा कि ये स्टूडेंट का 71% है, और ये APS सर्टिफिकेट हम जब स्टूडेंट कॉलेज में अप्लाई करेंगे, जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे, तब वहाँ पे सबमिट करना है। टेस्टेस वो नॉर्मली ऑप्शनल है। ओके, पर अगर आप टेस्टेस का एग्जामिनेशन देते हो तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे अगर हमारे पास टेस्टेस का स्कोर है तो एडमिशन इजीली मिलता है। ओके, टाइमलाइन देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में। और एक चीज़ ये भी मैं मेंशन करना चाहूँगा कि स्टूडेंट कॉलेज इन इंग्लिश, देखो जर्मनी में एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री है, राइट, एग्री, बट स्टूडेंट कॉलेज अगर आपको इंग्लिश में ही करना है तो इंग्लिश में स्टूडेंट कॉलेज पेड है, प्राइवेट है, मतलब कि 1 साल का आपको फीस पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंग्लिश में स्टूडेंट कॉलेज चाहिए। इंग्लिश में स्टूडेंट कॉलेज पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट कॉलेज है इंग्लिश में, वो हम प्राइवेट में ले रहे और उसका फीस पे कर रहे, और उसके बाद जो बैचलर होगा वो कम्प्लीटली फ्री होगा, बैचलर का कोई फीस नहीं है, फर्स्ट ईयर का फीस रहेगा। ओके, टाइमलाइन देखते हैं कि मई 2025 अभी 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसके बाद तुरंत ही आपको APS के लिए अप्लाई करना है, और उस डायरेक्टली मतलब APS को अप्लाई कर दिया, उसके साथ साथ ही आप स्टूडेंट कॉलेज में भी अप्लाई कर दीजिए। ओके, आप स्टूडेंट कॉलेज में भी अप्लाई कर दीजिए। नॉर्मली क्योंकि 1 साल इंग्लिश में करना है तो प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में ही अप्लाई करने वाले हैं, तो प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में नॉर्मली वो APS का कंडीशन पे भी एडमिशन देते हैं, तो APS हम बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। IELTS का एग्जामिनेशन है वो भी प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में नॉर्मली हम बाद में सबमिट कर सकते हैं। तो एक साथ मई 2025 में APS अप्लाई कर दिया और स्टूडेंट कॉलेज में अप्लाई कर दिया। APS का अभी जो टाइमलाइन चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 45 to 60 डेज लग रहा है, तो हम ये समझ के चले कि मैक्स टू मैक्स 2 महीना लगेगा। तो 2 महीना लगेगा तो जुलाई 2025 में हमारा APS आ जाएगा। जैसे ही हमारा APS आता है हम डायरेक्टली स्टूडेंट कॉलेज को सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कंडीशनल एडमिशन आया है स्टूडेंट कॉलेज से वो हमारा कंफर्म एडमिशन, फाइनल एडमिशन लेटर आ जाए। ओके, जो पहला वाला ये ऑप्शन है उसमें नॉर्मली हमारे पास 2 एडमिशन आते हैं, एक स्टूडेंट कॉलेज के लिए, मतलब जो यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई, मतलब स्टूडेंट कॉलेज से तो एडमिशन आएगा ही, पर एक स्टूडेंट कॉलेज कंप्लीट करेंगे उसके बाद बैचलर का एडमिशन भी हमें अभी से ही मिल जाएगा। ओके, तो हमारे पास 2 एडमिशन आएंगे। जो पहला वाला एडमिशन है ओके, वो आप ये समझ के चले कि 2025 नवंबर के लिए एक एडमिशन होगा और दूसरा होगा अक्टूबर 2026 के लिए। ओके, जो नवंबर 2025 है वो स्टूडेंट कॉलेज का एडमिशन है ये वाला, और जब स्टूडेंट कॉलेज ख़त्म होगा उसके बाद अक्टूबर 2026 बैचलर कहाँ पे स्टार्ट करना है उसका एडमिशन भी एक साथ ही मिल जाएगा। ओके, जैसे ही ये दोनों एडमिशन हमारे आ जाते हैं, ये दोनों एडमिशन वो नॉर्मली जुलाई 2025 में आ जाना चाहिए, तो हम अगस्त में वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वीज़ा नॉर्मली अभी 15 से 20 दिन में आ जाता है, तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर या नवंबर कभी भी आप जर्मनी जा सकते हो और अपना स्टूडेंट कॉलेज का स्टडीज़ स्टार्ट कर सकते हो। ओके, नवंबर या दिसंबर स्टार्ट में
वो स्टडी स्टार्ट होगा। और उसके बाद स्टार्ट 13th ईयर इन जर्मनी। 13th ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है वो अगस्त में ख़त्म हो जाता है। अगस्त के बाद सितंबर में हॉलीडे रहेगा, वेकेशन रहेगा, और अक्टूबर में आप अपना बैचलर स्टार्ट कर सकते हो। ओके, ये इजीएस्ट ऑप्शन है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यही चूज़ करते हैं। ओके, टोटल कॉस्ट क्या है? सबसे पहला है ब्लॉक्ड अकाउंट। ब्लॉक्ड अकाउंट अभी अराउंड 97 का रेट चल रहा है और 12,100 यूरोस ब्लॉक करना है, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख रुपीज़ ले रहा हूँ। ये जो ब्लॉक्ड अकाउंट है वो आपका ही पैसा है, आपको जर्मनी जाके यूज़ करना है। जर्मन गवर्नमेंट ये ब्लॉक्ड अकाउंट मांग रही है, वो सिर्फ इतना एश्योर करने के लिए कि आपके पास खाने, रहने, पहनने का, मतलब जो भी आपका नॉर्मल डे टू डे कॉस्ट है वो आप पे कर सको। ओके, तो ये जो 12 लाख है वो आपका ही पैसा है, आपको जर्मनी जाके मिलेगा इन 12 इंस्टॉलमेंट्स, 12 हफ्तों में मिलेगा। 1-1 लाख का एक इंस्टॉलमेंट और 12 महीनों के लिए मिलेगा। ओके, उसके बाद है अदर, तो 1 लाख रुपया कॉस्ट जितना आप एक्स्ट्रा गिन सकते हो कि इसमें अदर में वीज़ा का अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12,000 रुपीज़ कॉस्ट है। APS जो करने वाला है उसका 18,000 रुपीज़ कॉस्ट है। ओके, इंश्योरेंसेस करेंगे, ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फ़्लाइट टिकट अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रुपीज़ की है। IELTS आप दे रहे हो तो IELTS का भी 17,000 का एग्जामिनेशन है। अगर आप कहीं पे कोचिंग रख रहे हो तो 10 to 15,000 कोचिंग का भी जा सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपया जितना कॉस्ट है, प्लस माइनस डिपेंड भी करता है कि मतलब IELTS आपको 2 बार देना पड़े तो आपको 2 बार का कॉस्ट है, तो आप मिनिमम 1 लाख तो है ही। ओके, शॉपिंग का कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं किया है, वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट रहता है, वो आप एक्स्ट्रा अपने में गिन के चलो। ट्यूशन फीस है, जैसे कि मैंने कहा कि 13th ईयर हमें इंग्लिश में करना है तो प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज लेना पड़ेगा, तो उसका फीस है। ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीज़ स्टूडेंट कॉलेज का फीस है। उसके बाद बैचलर कम्प्लीटली फ्री है, बैचलर का कोई फीस पे नहीं करना है, तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 23 लाख जितना कॉस्ट आ रहा है। ओके, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि दिसंबर 2025 टू अगस्त 2026 स्टूडेंट कॉलेज BIC बर्लिन इंटरनेशनल कॉलेज, वहाँ पे आप स्टूडेंट कॉलेज कर सकते हो। वो कम्प्लीटली इंग्लिश में है और उसका फीस 10,800 यूरो फीस है। ओके, 1 साल का। उसके बाद कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर करने के ऑप्शंस BIC से हमें मिलते हैं। ओके, तो और वो मतलब वो एडमिशन लेटर भी हमें BIC के लेटर के साथ ही मिल जाता है। वो अक्टूबर 2026 में हम हमारा बैचलर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट योर बैचलर्स फॉर फ्री इन जर्मनी। So this is the first pathway. Now let's talk about the second one. Second pathway कि student college in Germany and in German language. तो अभी 12th हमारा ख़त्म हुआ है, अभी ही हम जर्मनी जाएंगे और जर्मनी जाने के बाद जर्मन में स्टूडेंट कॉलेज करेंगे और बैचलर होगा वो भी जर्मन में ही होगा। ओके, जो पहला वाला पाथवे था उसमें स्टूडेंट कॉलेज भी इंग्लिश में था, बैचलर भी इंग्लिश में है। ये वाला जो पाथवे है उसमें 13th ईयर स्टूडेंट कॉलेज जर्मन में है, आगे बैचलर भी ऑफ कोर्स जर्मन में ही होगा। ओके, टाइमलाइन देखिए, और सबसे पहले टाइमलाइन से पहले हम देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स। ओके, रिक्वायरमेंट है 12th का रिजल्ट, ऑफ कोर्स वो आ गया है। जर्मन B1, क्योंकि जर्मन में पढ़ना है तो जर्मन B1 कंपलसरी है। ओके, APS सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स वो भी कंपलसरी है, टेस्ट ऑप्शनल है। ओके, तो टाइमलाइन में मेन चीज़ यही है कि आप कितना जल्दी जर्मन लैंग्वेज B1 कंप्लीट करते हो और उसके बाद आपको स्टूडेंट कॉलेज में अप्लाई करना है। ओके, तो 12th का रिजल्ट मई 2025 आ गया, उसके बाद तुरंत ही हम APS के लिए अप्लाई करेंगे एंड आपको जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट कर देना है सीखना। APS रिसीव हो जाएगा नॉर्मली 2 महीने में, तो आ ही जाता है। जैसा ही आप जर्मन लैंग्वेज B1 कंप्लीट करते हो तो आप स्टूडेंट कॉलेज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ओके, कोई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी है जहाँ पे B1 से पहले भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, पर जो फाइनल स्टूडेंट कॉलेज होगा, मतलब आप जर्मनी जाके भी B1 कर सकते हो, आप A2 पे भी वीज़ा रख सकते हो। ओके, पर मेनली स्टूडेंट कॉलेज स्टार्ट करने से पहले तो B1 चाहिए ही चाहिए। तो सजेशन ये रहता है कि आप B1 करो, उसके बाद ही स्टूडेंट कॉलेज, मतलब उसके बाद ही वीज़ा रखो,
ये सजेशन रहता है, पर A2 के बाद भी पॉसिबिलिटीज़ है, आप कांटेक्ट कीजिएगा, हम ऑप्शंस देंगे आपको। ओके, देखो जर्मन B1 कंप्लीट कर दिया है, APS है हमारे पास। ओके, नॉर्मली B1 करने के लिए 6 से 7 महीने का टाइम लगता है। ओके, B1 हो गया है, स्टूडेंट कॉलिग के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आउफनामा एग्जामिनेशन लेते हैं। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो वो लोग आउफनामा एग्ज़ाम मतलब कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। फॉर एग्जांपल आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके साथ 700-800 और भी बच्चे होंगे जो अप्लाई कर रहे हैं 13th ईयर के लिए। ओके, तो वो सबका एग्जामिनेशन होगा कि किसको 13th ईयर में एडमिशन मिलेगा। ओके, तो वो एग्जामिनेशन जर्मन लैंग्वेज में ही होगा क्योंकि वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी, तो वो जर्मनी में ही एग्जामिनेशन लेंगे। तो 700-800 स्टूडेंट्स नॉर्मली एग्जाम में बैठे होते हैं, उसमें से सक्सेस रेट मतलब सीट्स नॉर्मली 50-60 ही होती है। ओके, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है, और अगर आपने वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर दिया तो मतलब कि आप 13th ईयर कम्प्लीटली फ्री में स्टडी कर सकते हो। आउफनामा प्रीफ्यूम ये मतलब कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये एग्ज़ाम क्लियर कर दिया तो 13th ईयर कम्प्लीटली फ्री में। अगर ये एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ तो मतलब कि आपको प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज लेना है, और प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज ले रहे हो तो उसका भी फीस अप्रॉक्सीमेटली 8000 रुपीज़ होता है। ओके, इसमें मतलब कई स्टूडेंट्स ऐसे भी कहते हैं कि नहीं हमें फ्री में ही पढ़ना है, फ्री में ही पढ़ना है। राइट, ओके, 13th ईयर फ्री में पॉसिबल है, पर आप ये ध्यान में रखो कि अगर आपका 85% से कम है 12th में तो ये क्लियर कर पाना नॉर्मली मुश्किल है। ओके, आप ये समझ के चलो कि फॉर एग्जांपल अभी हम गुजरात में हैं, गुजरात में आप एग्जाम्पल अज्यूम करके चलो कि निरमा यूनिवर्सिटी में 13th ईयर है। ओके, 13th ईयर करा रहा है, निरमा यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है, तो निरमा यूनिवर्सिटी 13th ईयर से पहले एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेगी कि किस किस को एडमिशन देना है। ओके, और ये एग्जामिनेशन में 700 से 800 लोग बैठे होंगे, और ये एग्जामिनेशन गुजराती लैंग्वेज में, क्योंकि गुजरात में है, अज्यूम करो कि हम ये सिनारियो है, तो निरमा यूनिवर्सिटी ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन गुजराती लैंग्वेज में ले रही है। ओके, और कोई बंदा इटली से आ रहा है फॉर एग्जांपल, वो 6 से 7 महीना पहले गुजराती सीखता है, फिर गुजराती में एंट्रेंस एग्जामिनेशन देता है, जहाँ की मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कंपटीशन में गुजराती लोग बैठे हुए हैं, और सीट 50 ही है और लोग बैठे 700 से 800। ओके, तो रियली टफ है। मैं मिनिमम 400 से 500 स्टूडेंट्स को जानता हूँगा कि जो बैचलर स्टडीज़ कर रहे हैं, उसमें से आप समझ के चलो कि बहुत इवन 1% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे है, लाइक रियली ओनली 1% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे है कि जो ये एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं। कभी कभी हमारे ही स्टूडेंट जो हमने भेजे जर्मनी, उसमें ये भी हुआ है कि 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन है और उसमें से कट ऑफ है 190 और स्टूडेंट्स का मार्क्स आया है 189 आउट ऑफ 200, और वो स्टूडेंट का नहीं हुआ है। तो अगर आपका 85% से कम है तो ये वाला पाथ कि भाई फ्री में होगा वो छोड़ ही दीजिए, डायरेक्टली प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज ये ले लीजिए, और 8000 यूरोस फीस है। ऑफ कोर्स महंगा है, पर ये डुएबल है, और रियलिटी वही है कि ये टफ तो है ही। ओके, फिर बाद में ऐसा ना हो जाए कि आप जर्मनी पहुंच जाओ और जर्मनी पहुंचने के बाद ये वाला क्लियर ना हो, फैमिली यहाँ पे फाइनेंसेस हैंडल करने के लिए रेडी नहीं है, तो ये पूरा सिचुएशन क्लियर करने के बाद चूज़ करो कि आपको क्या करना है। ओके, टोटल कॉस्ट कितना होगा, और एक चीज़ ये भी कि हम कब स्टार्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये अभी मई में हमारा 12th का रिजल्ट आया, अभी आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चालू करोगे तो ऑन एवरेज दिसंबर तक का टाइम तो हो ही जाएगा। तो उसके बाद आप अप्रैल इनटेक या मई इनटेक में जो स्टूडेंट कॉलेज चालू हो रहा है उसमें आप वीज़ा के लिए प्रोसेस कर सकते हो। तो मई में 2026 में स्टार्ट होगा, तो उसका मतलब यही है कि इसमें आपका जो बैचलर है, क्योंकि एक साल तो मई 2026 में आप स्टूडेंट कॉलेज स्टार्ट कर रहे हो, तो उसका मतलब ये होगा कि आपका बैचलर है वो अर्लीस्ट अप्रैल 27 में स्टार्ट होगा, राइट? क्योंकि 6-7 महीना तो आप जर्मन कर रहे हो, उसके बाद 2-3 महीना वीज़ा का होगा, और उसके बाद अप्रैल 2027 में आपका बैचलर, क्योंकि उसके बाद 1 साल पढ़ना भी है स्टूडेंट कॉलेज, और उसके बाद अप्रैल 2027 में आपका बैचलर स्टार्ट होगा। टोटल कॉस्ट कितना है कि ब्लॉक्ड अकाउंट 12 लाख,
हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। अदर में 2 लाख, इसमें जर्मन लैंग्वेज का कॉस्ट भी है, ऐड किया है, इसलिए 1 लाख रुपये मैंने ज़्यादा किया है। एक 1 ईयर फॉर स्टूडेंट कॉलिग, क्योंकि नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स प्राइवेट वाला ही स्टूडेंट कॉलिग कर रहे हैं। ओके, सक्सेस रेट इसी में ज़्यादा है, तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 7.5 लाख फीस यहाँ पे रखा है। तो टोटल कॉस्ट इसमें भी 20 to 22 लैक्स कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ओके, मैं समराइज करता हूँ। पहले 2 ऑप्शंस, ये जो ऑप्शन है ये जर्मनी जाके स्टूडेंट कॉलिग करना है, इंग्लिश में करना है। ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये जर्मनी जाके स्टूडेंट कॉलिग करना है और जर्मन में करना है। इसमें हम नवंबर में जा सकते हैं। जर्मन लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सीख रहे हो वेल एंड गुड, जितना हो सके उतना सीख के जाओ, पर रिक्वायरमेंट एडमिशन या वीज़ा के लिए नहीं है। तो ये नवंबर में आप जर्मनी पहुंचो और नेक्स्ट अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर 2026 में आप अपना कोर्स स्टार्ट करो। इसमें पहले जर्मन लैंग्वेज सीखो, उसके बाद जर्मन लैंग्वेज सीखने के बाद प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो ले रहे हैं, ओके, वहाँ पे फीस पे करो। अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल में स्टूडेंट कॉलेज स्टार्ट होगा। उसके बाद अप्रैल 2027 में आप बैचलर स्टार्ट करो। ओके, थर्ड ऑप्शन कि जर्मनी जाके स्टूडेंट कॉलेज करना ही नहीं है, क्योंकि एक तो इंग्लिश में है तो प्राइवेट में है, दूसरा ऑप्शन कि भाई जर्मन में है तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम है, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम है, अगर नहीं देना है तो भी प्राइवेट में है। तो दूसरा ऑप्शन वही है कि आप इंडिया में 13th ईयर करो और उसके बाद जर्मनी जाओ। ओके, तो ये ऑप्शन में आप समझ के चलो कि 12th का रिजल्ट अभी 2025 में आया है। अभी हम इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी में 2 सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं तो वो जर्मनी में वैलिड है। ध्यान में वही रखना है कि हम जो भी यूनिवर्सिटी से 2 सेमेस्टर्स करते हैं वो H+ यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और उसके लिए मैं एक वेबसाइट यहाँ पे लिख देता हूँ, अनाबिन। ये आप जो भी यूनिवर्सिटी से स्टडी करना चाहते हो उसका रिकॉर्ड देख लो अनाबिन में, वो H+ होना चाहिए। अनाबिन में नॉर्मली सभी यूनिवर्सिटीज़ का 3 कैटेगराइजेशन है, H+, H+, H+ है वही जर्मनी में वैलिड है, H+- है वो जर्मनी में वैलिड नहीं है, H- वैलिड नहीं है। ओके, अगर आप सूरत से हो और ये वीडियो देख रहे हो तो सूरत में फॉर एग्जांपल PP सवर्ण यूनिवर्सिटी, VNSU वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, उका तरसाड़िया यूनिवर्सिटी, दिस ऑल यूनिवर्सिटीज़ आर H+। आप यहाँ पे स्टडी कीजिए, आपका स्टडीज़ जर्मनी में वैलिड है। पर अगर आप भगवान महावीर यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे हो, सार्वजनिक यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे हो, आज की डेट में मई 2025 में अभी के हिसाब से ये यूनिवर्सिटीज़ H+- है, मतलब कि यहाँ का स्टडीज़ जर्मनी में वैलिड नहीं है। ओके, अभी हमारा 12th का रिजल्ट आया है, अभी हमें 2 सेमेस्टर्स करना है, और नॉर्मली स्टडीज़ इंडिया में जुलाई में स्टार्ट होता है, जुलाई अगस्त, सीरियस स्टडीज़ तो अगस्त से स्टार्ट होता है। ओके, तो 2 सेमेस्टर का रिजल्ट है वो ऑन एवरेज अगस्त, मतलब जुलाई 2026 में तो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ऑन एवरेज अगस्त में रिजल्ट आता है। VNSU है, कोई यूनिवर्सिटी है तो उसमें जुलाई में भी कभी कभी रिजल्ट सेकंड सेमेस्टर का आता है। ओके, तो 2 सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद हमें APS के लिए अप्लाई करना है। तो APS आने में 2 महीने का टाइम तो अप्रोक्सीमेटली लग ही रहा है। तो APS कब आएगा हमारा? सितंबर अक्टूबर 2026 में, मतलब कि अभी 12th का रिजल्ट आया, बैचलर स्टार्ट किया, बैचलर का 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके बाद 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम आते आते अगस्त हो गया, अगस्त के बाद 2 महीना APS आने में, तो वो सितंबर अक्टूबर 2026 में APS आएगा। अगर हम अक्टूबर 2026 का इंटेक लेना चाहते हैं तो उसका डेडलाइन 15/7 होता है, 15/7/2026, 15 जुलाई 2026। ओके, तो 15/7 को तो नॉर्मली रिजल्ट भी नहीं आया होता कई यूनिवर्सिटी में, और अगर रिजल्ट आ गया है तो उसके बाद APS नहीं आया होता। APS के बिना तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना ही पॉसिबल नहीं है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं हम, ओके, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे बैचलर फ्री है तो वहाँ पे अक्टूबर 2026 पॉसिबल नहीं है। ओके, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि तब तक हमारा APS ही नहीं आया होगा, 15 जुलाई ये तारीख तक। ओके, कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 30
30-7 भी अलाउ ओके है, पर ऑन एवरेज सितंबर में एपीएस आता है तो हम अक्टूबर में स्टडी करने के लिए जा ही नहीं सकते, क्योंकि बीच में हमें एडमिशन प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप करना है, तो अक्टूबर पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है अप्रैल 2027। अप्रैल 2027 मतलब अभी 12th किया 2025 में मई महीने में 2 सेमेस्टर का रिजल्ट खत्म मतलब आया जुलाई या अगस्त 2026 में, उसके बाद अक्टूबर पॉसिबल नहीं है, अप्रैल 2027 हम लेना चाहते हैं। ओके, ये कर सकते हैं, पर सिचुएशन ये है कि जर्मनी में 2 सेमेस्टर होते हैं, मतलब अप्रैल अक्टूबर। ओके, अप्रैल मिनी सेमेस्टर है, मिनी सेमेस्टर मतलब कि बहुत कम कोर्सेज अप्रैल में अवेलेबल होते हैं, अक्टूबर मेन सेमेस्टर है। ओके, तो अगर आपको जो कोर्स चाहिए वो अप्रैल में नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपको अक्टूबर 2027 देखना पड़ेगा। ओके, आपको जो कोर्स चाहिए वो अप्रैल में है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हो DART.DE ये वेबसाइट पे। आप ये वेबसाइट ओपन करो और कोर्स लिस्ट देखो। ओके, ऑल डिग्री प्रोग्राम्स इन जर्मनी एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम्स इन जर्मनी, आप मेनू से निकाल कर देख सकते हो, और ये भी चेक करो कि अप्रैल में कोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं है। ओके, तो क्योंकि अप्रैल 2027 में हमें जो चाहिए वो कोर्स ना मिलने की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फाइनल स्टडीज़ अक्टूबर 2027 में हमें जो कोर्स चाहिए उस तरह का कोर्स नॉर्मली मिलता है। ओके, अभी हम मई 2025 में है और अक्टूबर 2027 की बात कर रहे हैं, तो वो 2 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जा रहा है। ओके, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये वाला जो ऑप्शन है पाथवे 3 चूज कम कर रहे हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि 2 साल में रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ से कहाँ हो जाएंगे किसी को नहीं पता। ओके, क्योंकि अभी फॉरेन में स्टडी करना चाहते हो आप, 2 या 3 महीने, कम से कम 6 महीने में सब कुछ चीज़ें बदलने लगती है। ओके, तो 2 साल के बाद क्राइटेरिया यही रहेगा कि नहीं रहेगा किसी को नहीं पता, तो इसीलिए ये ऑप्शंस थोड़ा कम सजेस्ट कर रहे हैं हमारी ओर से। ओके, कॉस्ट कितना लग रहा है? ब्लॉक्ड अकाउंट ऑफ कोर्स एंड ब्लॉक्ड अकाउंट एंड अदर कॉस्ट यही लग रहा है, 14 लाख अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट है, और आपको जो भी कॉस्ट लग रहा है 1 ईयर इंडिया में कर रहे हो उसका, तो टोटल 15 लाख के आसपास कॉस्ट गिन सकते हैं। पर मेन चीज़ क्या है कि वो नियर फ्यूचर में नहीं है, हमें 2 साल मिनिमम वेट करना है, तब हमारा बैचलर्स जर्मनी में स्टार्ट होगा, और उतना ज़्यादा वेट नॉर्मली कम लोग करना चाहते हैं। पाथवे 4, 1 ईयर स्टडी इन इंडिया, मतलब कि 12th हमारा कंप्लीट है, 1 साल हम यहाँ करेंगे और उसके बाद जर्मनी जाएंगे। ओके, 1 साल हम यहाँ करेंगे तो उसका सिनेरियो सेम टू सेम पाथवे 3 की जैसा ही है, पर यहाँ पे चेंज ये है कि हमें जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में स्टडी करना है। ओके, तो उसमें सिनेरियो ये है कि 12th का रिजल्ट आएगा, 2 सेमेस्टर के रिजल्ट अगस्त 2026 अप्रोक्सीमेटली मान के चल रहे। जब 2 सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही हमें अप्लाई फॉर एपीएस करना है। ये सेम है लास्ट सिनेरियो की तरह ही, तो एपीएस हमारा ऑन एवरेज आ सकता है सितंबर या अक्टूबर में। ओके, 2 महीने के हिसाब से सितंबर या अक्टूबर 26 एपीएस आएगा। जब तक हमारा एपीएस आएगा तब तक हमें B1 कंप्लीट करके रखना है मिनिमम। ओके, B1 कंप्लीट करेंगे और सितंबर मतलब B2 भी कर सकते हैं, B1 और B2 कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद हम कंडीशनल एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एपीएस आ जाने के बाद, कि भाई हमें जर्मन लैंग्वेज आ रही है, B1 B2 लेवल हमारा कंप्लीट है, जर्मनी में आके C1 करना है हमें, उसके बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ कंडीशनल एडमिशन देती है। ओके, तो जैसे ही कंडीशनल एडमिशन आता है हम वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा मिल गया उसके बाद जर्मनी में हमें C1 कंप्लीट करना है, और C1 कंप्लीट करने के बाद हमारा स्टडीज़ स्टार्ट होगा। ओके, जर्मन लैंग्वेज में। ये ऑप्शन भी अच्छा है, पर इसमें सिनेरियो यही है कि जर्मन C1 तक करना है। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना अच्छा लगता है, आप कॉन्फिडेंट हो, अभी से डिसीजन मत लो। अगर आप सोच रहे हो डिसीजन जर्मन लैंग्वेज में पढ़ने का, तभी लेना चाहिए कि अगर आपका मिनिमम B1 लेवल कंप्लीट है। ओके, B1 लेवल कंप्लीट है और उसके बाद आप बोल रहे हो कि चलो जर्मन लैंग्वेज में स्टडी करना है, तो ये डिसीजन सही हम मान सकते हैं। ओके,
अभी A1 भी किया नहीं है तो हम जर्मन में ही पढ़ेंगे, ये डिसीजन पे मत आओ। ओके, मिनिमम B1 करने के बाद या मिनिमम A2 करने के बाद डिसीजन पे आओ कि हाँ जर्मन लैंग्वेज में पढ़ना है। ओके, टोटल कॉस्ट कितना है कि 12 लाख ब्लॉक अकाउंट, 2 लाख एक्स्ट्रा में मैं बोल रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा का कॉस्ट, APS कॉस्ट, फ्लाइट टिकट, ये सब मिला के अप्रोक्सीमेटली, और इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी इंग्लिश हमें नहीं सीखना है तो जर्मन सीखना है, जर्मन लैंग्वेज का कोचिंग एंड जर्मन लैंग्वेज का एग्जामिनेशन, सब मिला के अप्रोक्सीमेटली 2 लाख जितना यहाँ पे हो रहा है। जर्मनी जाके भी आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना है, B2 C1, B2 या C1, अगर आपने B2 तक यहाँ कर लिया तो C1, अगर यहाँ पे आपने B1 किया तो B2 C1 दोनों लेवल आपको जर्मनी जाके करने, तो उसका 1 लाख आप एक्स्ट्रा गिन के चलो तो 15 से 16 लाख का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इसमें हो रहा है। ओके, इसका जो टाइमलाइन है पाथवे 4 का, इसका टाइमलाइन कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट करते हो। ओके, नॉर्मल सिनेरियो ये है कि आप अप्रैल 2027 या फिर अक्टूबर 2027 वाला ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि आप समझ के चलो कि सितंबर अक्टूबर में आपका APS आ गया, उसके बाद यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, तो इसमें भी आपको 1 to 2 मंथ्स लगेगा, और उसके बाद वीज़ा का प्रोसेस करना है, वीज़ा के बाद C1 करना है, उसके बाद अप्रैल 2027 में अप्लाई करने का लास्ट डेट ऑन एवरेज 31, 26, 27 होता है। तो ये डेट से पहले हमें C1 चाहिए। अक्टूबर के बाद 3-4 महीना ही है हमारे पास यूनिवर्सिटी से एडमिशन लाने में, वीज़ा लाने में और C1 कंप्लीट करने में। C1 में ही 2 महीना लगता है, तो 1 महीना वीज़ा में लगेगा, तो 1 ही महीना एडमिशन लाने में। तो ये अप्रैल 2027 टफ है, इसलिए अक्टूबर 2027 होगा अगर आप फुल्ली जर्मन में स्टडी करना चाहते हो तो। कैलकुलेशन कर सकते हो, पूरा जो मैं बोल रहा हूँ उसके आसपास का ही टाइमलाइन निकलेगा, वो टोटली डिपेंड कर रहा है कि आप कितना जल्दी जर्मन कर रहे हो एंड हमारा 2 सेमेस्टर का रिजल्ट हमें कब मिलता है उस पर। अगर आप सूरत के आसपास से हो, हमारे इंस्टीट्यूट के आसपास से हो, ओके, तो VNSGU से स्टडी करोगे तो VNSGU में नॉर्मली जून में रिजल्ट आता है। जून में रिजल्ट आने के बाद भी जुलाई में तो APS नहीं आता, पर प्रोसेस हम थोड़ा फास्ट तो कर सकते हैं। ओके, और कहाँ पे आपको 2 सेमेस्टर करना चाहिए उसका तो मैंने बोला कि H+ यूनिवर्सिटी से करना चाहिए। और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आपको जर्मनी में कंप्यूटर साइंस स्टडी करना है तो यहाँ पे 2 सेमेस्टर्स कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोर्स में ही करो। अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना है तो यहाँ पे 2 सेमेस्टर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही करो, बाद में वीज़ा का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्टडी किया है और वहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस वाले कोर्स में जा रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडी किया है 2 सेमेस्टर और कंप्यूटर साइंस में आप जाना चाहते हो तो प्रॉब्लम्स आ सकती है वीज़ा में। ऐसा मत कीजिए, अभी से डिसाइड करके रखो कि आपको फाइनल बैचलर किस में करना है, उसी में 2 सेमेस्टर आपको यहाँ से इंडियन यूनिवर्सिटी से करना है। ओके, टोटल कॉस्ट 15 से 16 लाख। अभी हम टोटल चार ऑप्शन समराइज करते हैं। ओके, ये जो पहले वाले 2 ऑप्शन है उसमें जर्मनी जाके स्टूडेंट क्लिक करना है, मतलब कि 13th ईयर जर्मनी जाके करना है। ये वाले जो 2 ऑप्शन है उसमें 13th ईयर इंडिया में कर रहे, 2 सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाए मतलब कि डायरेक्ट बैचलर स्टार्ट कर सकते हैं जर्मनी में। ओके, पहला वाला ऑप्शन कि पाथवे 1 इन इंग्लिश, पूरा स्टडीज स्टूडेंट कॉलेज भी इंग्लिश में है, बैचलर भी इंग्लिश में है। कॉस्ट इसका अप्रोक्सीमेटली 22-23 लाख रुपीस जितना है, क्योंकि 1 साल का फीस पे करना है इंग्लिश में। बैचलर बाद में कम्प्लीटली फ्री है। ओके, ये सबसे शॉर्टेस्ट और ये फास्टेस्ट वे है जर्मनी जाने का। और क्योंकि ये फास्टेस्ट है, कई स्टूडेंट्स ये चूज़ कर रहे हैं क्योंकि वीज़ा के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहते, बहुत डिले करने में बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए। ओके, ये जो ऑप्शन है इसमें अभी डायरेक्टली रिजल्ट आया, APS किया, APS के बाद IELTS किया, मतलब APS के साथ साथ ही IELTS किया। जैसे IELTS का रिजल्ट आता है हम वीज़ा के लिए जा रहे हैं, वीज़ा अप्लाई किया, 15-20 दिन में वीज़ा आ गया और हम नॉर्मली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तो फ्लाई भी कर सकते हैं। कोर्स स्टार्ट हो रहा है दिसंबर में।
ये दिसंबर में 13th ईयर स्टूडेंट कॉलेज स्टार्ट हो रहा है और बैचलर कोर्स पब्लिक यूनिवर्सिटी में टोटली फ्री अक्टूबर 2026 में। दोनों एडमिशन पहले से मिल रहे हैं। जो दिसंबर 2025 में स्टार्ट हो रहा है इसका भी एडमिशन एक, और ये तो दोनों एडमिशन एक साथ मिलेंगे। दूसरा है ये पाथवे, इसमें सिनारियो ये है कि जर्मनी जाके स्टूडेंट कॉलेज करना है, जर्मन में करना है, मतलब कि जर्मन लैंग्वेज पहले सीखना है, उसके बाद स्टूडेंट कॉलेज करना है, आउट पब्लिक में जाना है तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करनी है तो प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज करो, जिसका भी फीस अप्रोक्सीमेटली 8,000 यूरोस, मतलब कि 7.5 लाख के आसपास है, तो उसका कॉस्ट भी अप्रोक्सीमेटली 20 लाख है। ओके, बैचलर तो फ्री है ऑफ कोर्स। ये जो वाला ऑप्शन है पाथवे 3 अप्रोक्सीमेटली 50 लाख का कॉस्ट है, पर इसमें प्रॉब्लम यही है कि सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट टाइम पे नहीं आ रहा है। टाइम पे नहीं आ रहा है तो एपीएस टाइम पे नहीं आ रहा है, और उसके लिए अक्टूबर 2026 हमारा मिस हो रहा है। तो अप्रैल 2027 एंड अक्टूबर 2027 ये दो ऑप्शंस मिल रहे हैं। अप्रैल 2027 में नॉर्मली कम कोर्सेज कम रहते हैं, तो फाइनल ऑप्शन ये वाला रहता है कि अक्टूबर 2027 में तो मिल ही जाएगा, पर वो आज से 2 साल बाद का है, तो इसीलिए थोड़ा कम सजेस्टेड है। हाँ, इसमें भी बैचलर फ्री है। ये वाला सिनारियो कि पाथवे 4, इसमें भी 15 से 16 लाख का कॉस्ट है। स्टडीज़ अप्रैल या अक्टूबर 2027 में ही होगा, डिपेंड टोटली आप पे कर रहा है कि आप कितना जल्दी जर्मन लैंग्वेज कर रहे हो। B2 पे भी कई यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है, पर अगर आप C1 कर रहे हो तो आप ये समझ के चलो कि आपको TU म्यूनिक, TU बर्लिन, जो कोई भी यूनिवर्सिटी चाहिए, TU डार्मस्टाड, वहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है जर्मन वाले कोर्स में। ओके, पर वो कब सिलेक्ट करना है आपको? अभी A1 भी चालू नहीं किया है, 1 महीना 2 महीना भी अभी जर्मन सीखना स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी से डिसाइड नहीं करना है। पहले 3 से 4 महीना जर्मन सीखो, उसके बाद डिसाइड करो कि ये ऑप्शन आपके लिए सही है या नहीं है, आपको जर्मन में मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि आप ये समझ के चलो कि बातचीत करना ईजी है, पर कोई प्रोफेसर आ रहा है पूरा मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट जर्मन लैंग्वेज में पढ़ा रहा है, वो बात थोड़ी अलग होगी। ओके, तो ये 3-4 महीने जर्मन सीखने के बाद ये वाला और ये वाला तभी डिसाइड करें। ओके, आई थिंक टोटल समराइज भी कर दिया है मैंने। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है और ये वीडियो के बाद भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि आपके लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा, आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, ओके, तो आप जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर मैसेज कीजिए। मंडे टू फ्राइडे में हम विदिन 24 आवर्स रिप्लाई करने का ट्राई करते हैं। सैटरडे संडे को अगर आप हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, तो हम मंडे आपको आंसर करेंगे। ओके, सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। बेस्ट ऑफ लक and choose wisely. Thank you.